मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आई होप आज भी मैं जो लेकर आया हूं वह आप इसको देखने के बाद आनंद से एकदम भर जाएंगे। बस मेरे साथ जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद ही आपको इसका आनंद भरपूर मिलेगा। ठीक है, तो हम बीमाओं के उपयोग की बात कर रहे थे, जिसमें बीमाओं के उपयोग में दो बीमाओं के उपयोग हमने आपको बता दिया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक को में बदलना, और दूसरा हमने उपयोग बताया था अगर कोई भौतिक राशि या कोई संकट दिया गया है तो उसका बीमी विधि से कैसे उसके संतुलन का परीक्षण करते हैं। आज हम लोग तीसरा उपयोग पढ़ेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर कोई विभिन्न भौतिक राशियां अगर दी गई हैं तो उनमें संबंध कैसे स्थापित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल एक लेकर चलते हैं और इसके आधार पर हम बताते हैं कैसे संबंध निकालना है। प्रश्न दिया गया किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को भी से लिखते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी माध्यम की प्रत्यास्थता की तथा घनत्व टी पर निर्भर करती है। बीमी विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी आपका जो ध्वनि की चाल का सूत्र होगा वो v बराबर आएगा अंडर में p/t आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे आता है तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसको बीमा विधि से दिखाना है, तो लिखेंगे माना माध्यम में ध्वनि की चाल, माना माध्यम में ध्वनि की चाल भी, ध्वनि की चाल क्या है भी, कामा माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता ई की एक घात पर तथा घनत्व d की d घात पर निर्भर करती है। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखना है, माध्यम में ध्वनि की चाल दिया हुआ था तो जो माध्यम में ध्वनि की चाल दिया था तो उसको लिख दिए कि माना माध्यम में ध्वनि की चाल भी कामा माध्यम की प्रत्यास्थता ई, माध्यम की जो प्रत्यास्थता ई है इसके एक घात पर तथा घनत्व d की b घात पर निर्भर करती है। कोई एक और मान आता तो उस पर लिखते कि c घात पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे तीन मान था इसमें v, e और d। चूंकि v में संबंध निकाला था इसलिए v के लिए कुछ भी नहीं मानेंगे, सिर्फ v मानेंगे कि माना माध्यम में ध्वनि की चाल v हो गया। अब अगले की कहानी, माध्यम की प्रत्यास्थता की एक घात पर तथा घनत्व d की b घात पर निर्भर करती है। तब देखिएगा v प्रोपोर्शनल e पावर a और d पावर b होगा। क्यों? क्योंकि ये जो e की एक घात का मतलब e पर a घात और d की b घात का मतलब d पर b घात होगी। और यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देते हैं, निर्भर करती है। यानी v प्रोपोर्शनल e पावर a और d पावर b। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यानी हम a लिख देंगे और e पावर a और d पावर b लिखेंगे। इसको आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर देखिए दोनों पक्षों की जब बीमा लिखेंगे तो ये वेग है और वेग की बीमा क्या होती है तो आप कहेंगे LT पर -1 बराबर ये जो ये है ये बीमाहीन राशि होती है और प्रत्यास्थता की बीमा होती है ML पर -1 और T पर -2 और घात क्या होगा 1।
घनत्व की बीमा क्या होती है ml पर -3, ml पर -3 और घात क्या होगा t, ठीक है। इस तरह से इधर क्या आ गया mt पर -1 बराबर, देखिए ये घात बांट दीजिए सबको, तो यह घात m पर आएगा तो m पावर a, इसी प्रकार n पर आएगा क्या होगा -a, इसी प्रकार t पर आएगा तो -2 था ना, तो -2 का 2 में a होगा 2a, और फिर इसी प्रकार इधर बांटिए तो b, ये b घात m पर आएगा क्या होगा m पावर b, और l पर क्या होगा ये b का 3 में गुणा हो जाएगा तो -3b। अब इन दोनों का गुणा करिए, अब गुणा करते हैं तो जिसका समान आधार होता है वो घात जुड़ जाते हैं। तो आइए इधर लिख देंगे nt पर -1, इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए m है, दोनों का गुणा करोगे तो m पर घात a है, m पर घात b है, तो m पर हो जाएगा a प्लस b, m पर घात क्या होगा a प्लस b, घात दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। आइए फिर l की बात करते हैं, l पर -a है या l पर -3 है, दोनों का आधार सेम है, तो जब पूरा करेंगे घात यहाँ भी जुड़ जाएंगे, तो l पर घात क्या होगा -a और -3b, -3b हो गया, और t पर कितना घात होगा -2a, यानी लिखेंगे t पर घात क्या होगा -2a। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, l है t है, इधर भी l है t है, इधर m है लेकिन इधर m नहीं है, तो जो मान इधर नहीं होगा उसको अपने तरफ से आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इस m हम लिखना चाहते हैं लेकिन हम लिखेंगे कैसे जिससे मान कोई अंतर न हो, तो हम लिख सकते हैं क्या m पर 0। क्यों लिखेंगे m पर 0, ये t पर -1 था और हमने m पर 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा यानी बीमाहीन राशि, और m पर 0 घात का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का मान कितना हो गया a, और 1 से गुणा करोगे फिर आपका यही मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चूंकि इधर m था इसलिए हम m इधर लाने के लिए m पर जो मान इधर रहेगा और इधर नहीं है तो आप अपने तरफ से लिखिएगा और उस पर घात क्या लगा देंगे 0, तो यह हो गया m पावर 0 nt पर -1 और इधर m पावर a प्लस b और m पावर -3b और t की घात -2a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना, दोनों पक्षों के बीमाओं की तुलना, बीमाओं की क्या करेंगे तुलना। तुलना कैसे होगा भैया, तो तुलना का तरीका यह है, इधर m की जो घात होगी वो आपस में बराबर होगी, तो m पर घात क्या है a प्लस b बराबर, m पर घात a प्लस b है, और इधर m पर घात क्या है 0, 0 के सेकंड नंबर है, पहला तुलना हो गया। m की घात यहाँ a प्लस b थी और m की घात यहाँ 0 था, तो a प्लस b बराबर किसके 0 के। ऐसे बताइए l पर घात क्या है -a -3b, और इधर l पर घात क्या है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, संख्या नंबर 2। अब अगले की बात करते हैं, t पर कितना घात है -2a और t पर यहाँ क्या है -1, तो -2a किसके बराबर होगा -1 के, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं संख्या नंबर 3, और देख सकते हैं कि या लिख सकते हैं माइनस से माइनस काट के, तो 2a बराबर क्या हो गया 1, तो a बराबर आ जाएगा 1/2, यानी कि a का मान आपने निकाल लिया। अब जब आपने a का मान निकाल लिया तो यह a का मान उठा के संख्या नंबर 1 पर रख दीजिए, a b का मान आपको निकालना है, तो लिखेंगे a का मान शंकर 1 में रखने का, शंकर 1 में नहीं, इसको आप क्या लिखिए, इसको हम अल्फा बना देते हैं और इसको भी हम अल्फा बना दे रहे हैं, ठीक है। अब a का मान शंकर 1 में रखिए, तो जहाँ a है वही रखना है आपको, तो a के जगह रखोगे 1/2 प्लस b होगा बराबर किसके 0 के, इस 1/2 को 75 कर दीजिए, तो b का मान आ जाएगा -1/2, यानी आप क्या देखें a का मान धन 1/2 आ गया और b का मान कितना है -1/2। अब यह a और b के मान कहाँ रखोगे संख्या नंबर अल्फा, इसको अल्फा बना दीजिएगा, इसको अल्फा बनाइएगा और इसको 1 को 3 कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इस मान a तथा b के मान, इस मान a तथा b के मान किस तरह के रखकर संख्या नंबर अल्फा में रखने पर, संख्या अल्फा में रखने, हमने इस संख्या का नाम अल्फा लिख दिया, ठीक है।
तो भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर हो जाएगा आपका के और e पावर a, तो e पावर a का मान आप देख सकते हैं, e पावर a की जगह क्या रखोगे 1/2, तो a की जगह 1/2 और d की घात, फिर d की घात b है और b का घात क्या है -1/2, इस तरह से क्या होगा v बराबर के, ये नीचे आएगा तो ये b पावर 2 1/2 है और नीचे ये d नीचे आएगा तो क्या होगा b की घात b 1/2, क्यों 1/2 होगा, क्योंकि ये माइनस में था, नीचे आएगा क्या होगा प्लस में। किसी भी संख्या पर अगर 1/2 घात है तो इसका मतलब उसका क्या होता है अंडर रूट, तो ये भी अंडर रूट में होगा, ये भी अंडर रूट में हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं v बराबर के और अंडर रूट में लिख सकते हैं e/d और प्रयोगों द्वारा लिख दीजिएगा, प्रयोगों द्वारा k का मान क्या लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 रखने पर, प्रयोगों द्वारा k बराबर 1 रखिएगा, ठीक है। तो जब k बराबर 1 रखेंगे तो v बराबर क्या आएगा, k की जगह 1 कर देंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में e/d आएगा और इस तरह से आपका मान आ गया v बराबर अंडर रूट में e/d। ये आपका एक संबंध मिल गया, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लीजिए जिससे आपको लगाने में, क्योंकि ये सवाल इस टाइप का जरूर एक परीक्षा में आपको मिलेगा, इसमें कहीं बट नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं कैसे इसको एक बार और करते हैं। किसी माध्यम में ध्वन की चाल दिया है, ध्वन की चाल दी, यानी चाल आपको भी में ही संबंध निकालना है। तो किसी माध्यम में ध्वन की चाल भी, माध्यम की प्रकाशता e और घनत्व d पर निर्भर करती है। तीन मान दिया है v, t और d, तो v पर कोई भी मान नहीं मानेंगे, v मान सिर्फ e और d पर माना जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा माना माध्यम में ध्वन की चाल v, उसके बाद माध्यम की प्रकाशता e, यानी इस पर तो v मानना नहीं है आपको, इस पर और इस पर v मानना है। तो माध्यम की प्रकाशता e की एक घात पर तथा घनत्व d की b घात पर निर्भर करती है। उसके बाद क्या करिएगा, जो v है तो v को उतारिएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाइएगा और e पर e की घात b माने हो ना, तो e पर एक घात और d की घात b मानो तो d पर b घात करिएगा। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यहाँ ये हमने लिख दिया है, इसको हमने समीकरण नंबर अल्फा बना दिया और समीकरण अल्फा के दोनों पक्षों की बीमारी लिखने पर, तो वेग इधर आपका वेग है, वेग की बीमा L/T पर -1, के बीमा ही दास होता है। माध्यम की प्रकाशता की बीमा होती है ml पर -1 t पर -2 और घात a हो गया, और घनत्व बीमा होती है ml पर -3 और घात क्या है v है। ये घात सबको बांट दीजिए, ये घात m पर आएगा तो m और a, ये घात इस पर आएगा तो a का -a में गुणा होगा क्या होगा, a का -1 में गुणा होगा तो -a और a का -2 में गुणा होगा तो -2a, और ये b का m में होगा तो b m और b और b का 3 में करेंगे तो -3 भी होगा, ठीक है। अब इनको गुणा करना है, इधर आपका L/T पर -1 है, यहाँ m है, यहाँ m है, जब आधार समान होता है गुणा करते हैं घात जुड़ जाते हैं, तो m पावर कितना होगा, यहाँ घात a है, यहाँ घात b है, a प्लस b, यहाँ l है और यहाँ m, तो एक l उतारिए, घात जोड़िए, -a था और इधर घात क्या था -3, भी m को जोड़ दिए, फिर t उतारेंगे, t उतारिए और t की घात अकेले था तो t मान अकेले था तो t का -2 हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि इधर m था लेकिन इधर m नहीं था, तो आप जो मान नहीं रहेगा उसको अपने तरफ से लिख के उसका घात 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर l नहीं रहता, इधर l रहता, इधर l नहीं रहता तो l पर हम 0 लिख देते, ठीक है। इधर m था लेकिन इधर m नहीं था तो हमने अपने तरफ से क्या कर दिया, m पर 0 लिख दिया। अब तुलना करो तो दोनों बच्चों की बीमाओं की तुलना, जो देखिए m देखिएगा, यहाँ घात क्या है a प्लस b और यहाँ घात क्या है 0, तो a प्लस b डॉट 0 सिंपल नंबर। l देखिएगा, l पर घात क्या है -a -3b और इधर l का घात क्या है, कुछ नहीं क्या है 1 बराबर 1 समीकरण नंबर 2। t आएगा, t पर घात क्या है -2a, t पर घात क्या है -1 समीकरण नंबर 3, माइनस से माइनस कट गया, 2a बराबर 1 आ गया, a का मान 1/2, अब a इस a का मान इसमें रख देंगे, तो a का मान समीकरण में रखेंगे तो a की जगह 1/2 धन b का मान निकलेगा -1/2। जो ही a b के मान निकलेंगे तुरंत हम लेकर कहाँ आएंगे, समीकरण नंबर अल्फा में, a तथा b के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर अल्फा में, तो b बराबर a और e था ना तो e लिखेंगे और a का मान कितना था 1/2 रखेंगे और d, उसके बाद देखिए a का मान जब हम निकालें 1/2 तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये b का मान 1/2 75 का -1/2। अब a और b के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, b बराबर a और a e के जगह क्या रखेंगे 1/2 और d के जगह क्या रखोगे, d की जगह नहीं b की जगह सॉरी b की जगह क्या रखना है
डी की जगह आपका -1/2 रखेंगे। ये e पावर 1/2 होगा, d की घात -1/2 था, नीचे आएगा तो क्या होगा, d की घात 1/2 होगा। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। किसी भी संख्या पर अगर 1/2 घात है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो आप लिख सकते हैं पूरे अंडर रूट में e/d, और प्रयोगों द्वारा k का मान क्या रखेंगे, 1। प्रयोग द्वारा k का मान 1 रखने पर तब k की जगह 1 हो जाएगा, तो k बराबर अंडर रूट में e/d। यही जो है संबंध होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और एकदम सेम जैसे हमने पहला सवाल बताया उसी तरह से आपको इसको भी करना है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी एकदम परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे। एक कण क्षैतिज तल में, एक कण का क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में, ऐसे क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में ऐसे परिक्रमण कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का बीम विश्लेषण विधि से मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो अभी तक इसके पहले 3 मान दिख रहा था, इसमें देखिए कितने मान दिख रहे हैं, F है, m है, r है, v है, 4 मान दिख रहे हैं। तो जिसमें संबंध निकालना होता है उस पर कोई घात नहीं मानते हैं, तो अभिकेंद्र बल पर कोई घात न मानिएगा। लिखेंगे तो कण के द्रव्यमान m की a घात पर, त्रिज्या r की b घात पर, और कण की चाल v की c घात पर निर्भर करती है। कैसे लिखेंगे, आइए लिखेंगे, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाला अभिकेंद्र बल F, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, ठीक है, काम कर दीजिएगा। अब इस यानी जिसमें संबंध निकालना हो तो उस पर कुछ नहीं मानते हैं, उसकी आगे की कहानी, कण के द्रव्यमान m की a घात, वृत्त की त्रिज्या r की b घात, और कण की चाल v की c घात पर। तो अभिकेंद्र बल F कामा कण के द्रव्यमान m की, कण के द्रव्यमान m की a घात पर, कामा वृत्त की त्रिज्या r की, b घात पर, तथा कण की चाल v की c घात पर निर्भर करती है। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, तब इसमें संबंध हमको निकालना था अभिकेंद्र बल से ना, तो m पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे। m पर कितना घात लगाओगे, m पर a, त्रिज्या r पर कितना घात लगेगा, r पर b, और वेग पर कितना घात लगेगा, वेग पर c, और इस पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा कर कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो m बराबर क्या, a और m पावर a, r पावर b और v पावर c, समीकरण नंबर 1। याद करिए, इसके पहले जब हमने इस तरह से संबंध बनाया था और प्रोपोर्शन का जब चिन्ह हटाया था, नया कांस्टेंट लिखा था, उसके बाद क्या लिखे थे, दोनों पक्षों की विमाओं की, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, देखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, चलिए दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा भाई, दोनों पक्षों की विमा, आइए बल की विमा, तो बल की विमा आपको बढ़िया से रटवा दिए थे कि बल की विमा होती है m/t पर -2 बराबर। अब बताइए, एक विमा ही राशि है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, तो m और घात क्या होगा a। ठीक है,
ऐसा ये त्रिज्या का मतलब दूरी से मतलब है, दूरी की विमा क्या होती है l, दूरी की विमा l होती है और घात क्या है p। ऐसे बताइएगा वेग, ये वेग की विमा अभी हम लोग लिखे थे इसके पहले, द्रव्यमान की विमा m, दूरी की विमा l और वेग की विमा होती है lt पर -1, तो lt पर -1 और घात क्या होगा c। अब क्या करेंगे, यहाँ जैसे था m l t पर -2 लिखिए, यहाँ क्या होगा ये घात सब पर बांट दीजिए, यह घात m पर आएगा क्या होगा m पावर a और ये घात l पर आएगा क्या होगा l पावर b और यह घात इन दोनों पर आएगा क्या होगा l पावर इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग विमा में है, पहले अलग अलग विमा लिखिए l पावर b। इसी प्रकार इधर आएगा क्या होगा ये c l पर आएगा क्या होगा l पावर c और b की घात क्या होगा -1 तक, -1 का c में गुणा करोगे क्या होगा माइनस। अब इन तीनों का गुणा करते हैं तो देखिएगा m l t पर -2 होगा बराबर इधर देखेंगे क्या होगा m पावर a और l पावर ये l उतारिए और घात देखिए m अकेले था तो m और a लिख देंगे, l देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों का आधार से घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो l के घात हो जाएगा b प्लस c और t के घात क्या है -c है। अब क्या करेंगे, अब हमने व्यवस्थित कर लिया, अब दोनों पक्षों की क्या करिए विमाओं की तुलना कर लीजिए, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना, विमाओं की क्या करोगे तुलना, तुलना करना आसान आप जान गए होंगे। तुलना कैसे करते हैं हमें आपको बताया था, यम देखो और यहाँ का जो घात होगा वह इसके घात के बराबर होगा, तो यम पावर a है और यम पावर 1 है, तो a बराबर किसके आ गया 1 के। सर्किट नंबर 1, ये सर्किट नंबर आपने अगर इसको 1 कर दिया तो इसको 2 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे तुलना करिए, l के घात क्या है b प्लस c है, तो l की घात क्या लिखेंगे b प्लस c और यहाँ l की घात क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो l का मान यहाँ b l की घात 1 हो गया, सर्किट नंबर 3 हो गया। फिर आइए t के घात क्या है -c, तो -c लिखेंगे और यहाँ t की घात क्या है -2, इसको बना लीजिए सर्किट नंबर 4। अब आप देख सकते हैं या इसको कर सकते हैं, इसको या हम लिख दे रहे हैं 4 मत बनाइए, इसको आप या लिख दीजिएगा, माइनस माइनस कर दिया तो या लिख सकते हैं c बराबर किसके 2, अब ये 4 बन गया। अब आप बताइए जानकार है a का मान देखिए यहाँ 1 निकल ही गया है, c का मान 2 यहाँ निकल ही गया है। आपको देखिए जो यहाँ आप मान मानते हैं उन्हीं का मान निकालना होता है, जिसमें a का मान पहले से क्लियर है, c का मान भी क्लियर है, बचा क्या b का मान आपको निकालना है। तो इसमें से a का मान ये c का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा, तो c का मान किसमें रखेंगे सर्किट नंबर 3, तो c का मान सर्किट 3 में रखने पर c का मान समीकरण 3 में रखने पर c का मान 3 में रखिए तो b प्लस c था ना, c का मान कितना था 2, b प्लस 2 बराबर किसके हैं 1 के, तो b बराबर हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 और -2 में से 1 घटा देंगे क्या होगा -1, तो b का मान देखेंगे तो -1, a का मान कितना 1 और c का मान 2, यानी तीनों मान निकल गए। अब a b और c इन तीनों को कहाँ लेकर आइएगा संकट नंबर 1 में और यहाँ आप मान भर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए लिखेंगे a b c के मान a b व c के मान संकट 3 में रखने पर, नहीं संकट 1 में रखने, a b और c के मान संकट 1 में रखना है, संकट 1 यहाँ है आपका, तो f बराबर क्या होगा k, f बराबर k m पावर a, तो m पावर a की जगह क्या रखोगे a का मान क्या है 1, r पावर b, r पावर b की जगह क्या होगा -1, b का मान -1 है ना। और देखिएगा v पावर c और वेग के पावर c, c का मान क्या है बाबू c का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इस तरह से क्या होगा f बराबर a, m पर घात 1 है तो m होगा और ये r के घात -1 था तो नीचे आ जाएगा, तो m v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा r, बोलिए होगा कि नहीं,
है m पावर 1 है, v स्क्वायर है, जो धन वाले मान तो ऊपर लिख दिए, और r के घात -1 था, नीचे आएगा क्या होगा, r के घात धन प्लस 1 हो जाएगा। अब ये a का मान प्रयोगों द्वारा क्या करेंगे, प्रयोगों द्वारा a का मान 1, प्रयोगों द्वारा a बराबर 1, जब k बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर किसके, k का मान 1 हो गया तो क्या मिलेगा, m v स्क्वायर बटे किसके, r के, m v स्क्वायर बटे r के। यही होता है अभिकेंद्र बल का सूत्र। और देखिए कोई भी वृत्तीय गति होगी तो बिना अभिकेंद्र बल का संभव नहीं है। जैसे हम मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो जब तक अभिकेंद्र बल नहीं मिलता है तब तक हम गाड़ी को मोड़ नहीं सकते हैं। वो अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से, पहिए और सड़क के बीच मिलता है, जिससे हम आसानी से गाड़ी को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एक आपको मिलेगा, ये आगे की कक्षाओं में आगे के जो चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा अभिकेंद्र बल के बारे में। अभिकेंद्र बल मैं बताऊंगा, अभिकेंद्रीय गति बल मैं बताऊंगा, वृत्तीय गति बताऊंगा, ये सब आगे के जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहानी इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 मान दे रहा था, अभिकेंद्र बल F कण केंद्र बल, तो जो पहला वाला मान है उस पर कोई घात नहीं मानते हैं। तो लिखेंगे वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कामा कर लिए, कण के द्रव्यमान उस पर कण के द्रव्यमान m। पहला तो आपसे कोई कुछ घात नहीं मानोगे, फिर आगे की कहानी, कण के द्रव्यमान m की a घात पर, वृत्त की त्रिज्या r की b घात पर तथा कण की चाल v की c घात पर निर्भर करती है। उसके बाद जो आप बल पे संबंध निकालना है तो बल को उदाहरण का प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाइएगा, m पर a घात, r पर b घात और वेग चाल पर क्या हो गया, c घात, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं ट्रांसलेशन में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखिएगा। बल की विमा आप जानते हैं m n c पर -2 होती है, k जो होता है ये विमाहीन राशि होती है तो इसको छोड़ देंगे। द्रव्यमान की विमा क्या होती है m, और घात क्या है a, और ये देखिए दूरी लंबाई त्रिज्या है तो दूरी होती है, दूरी की विमा l होती है, घात b हो गया, और वेग की विमा होती है l t पर -1 और घात क्या है c। अब क्या करें, m l t पर -2 हो गया, ये घात यहाँ पर आएगा तो n पावर a, l पर ये घात इस पर आएगा तो l पावर b, और ये घात c इस पर आएगा तो l पावर c, ये घात इसमें आएगा -c। अब t पर -2, ये देखिए m अकेले था, m के पावर a लिखेंगे, l दो तो था, गुणा करोगे तो इसके घात क्या होगा, जुड़ जाएंगे, तो l उतार के अब b प्लस क्या होगा c, और t क्या होगा -c। दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर यहाँ m के घात a है, यहाँ m के घात 1 है, तो a का मान किसके, 1 के, यानी यह घात बराबर इसके, यह घात बराबर इसके, और यह घात बराबर इसके। ठीक है, ऐसी तुलना करते हैं। तो a का मान 1, a का मान क्या हो गया 1, l पर घात क्या है b प्लस c, और यहाँ l की घात क्या है 1, ये सब 3 हो गया, और यहाँ घात क्या है -c, t के घात -c है, यहाँ t के घात -2 है, तो -c बराबर -2, तो माइनस काट देंगे, c बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब बताइए a का मान यहाँ, c का मान यहाँ, अभी c का मान अगर हेमे रखते हैं किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। जब a b c निकल जाएगा, जो ही यहाँ के तीनों मान निकल जाएंगे, या 2 मान अगर दिए गए हैं, जिसके पहले वाले सवाल में 2 ही मान था, तो 2 मान जो निकलते हैं उनको उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो a b c के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो m बराबर k, और m पावर a के जगह क्या रखोगे 1, और r पावर b का मान बताइए क्या है, b का मान -1, और वेग v पावर c, तो v पावर c का मान क्या है, c का मान आप देख सकते हैं 2 है, ये r के -1 था, नीचे आएगा क्या होगा, r के +1 हो जाएगा, k m v स्क्वायर बटे r। प्रयोग द्वारा k का मान 1 रखेंगे, यहाँ के फिर 1 रखेंगे तो m v स्क्वायर बटे r। यही अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है। बिना अभिकेंद्र बल का कोई भी वृत्तीय गति संभव नहीं है। आई होप जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए, तब जाके इसका आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।